दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ की कहानी सुनाने वाला हूं जो पूरे 4 साल तक जमीन से बाहर नहीं आता। 4 साल तक उसे पानी दो, खाद दो, देखभाल करो, लेकिन रिजल्ट जीरो। कुछ भी नहीं, एक भी पत्ती नहीं, एक भी टहनी नहीं। और अगर आप किसी को यह बात बताओ तो वो कहेगा, भाई, बीज खराब हो गया है, अपना समय और पानी बर्बाद मत करो। लेकिन जो इंसान धैर्य रखकर उस पेड़ को पानी देता रहता है, 5वें साल में कुछ ऐसा होता है जो देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और आज की यह कहानी सिर्फ उस पेड़ की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, और हर उस इंसान की है जो मेहनत तो कर रहा है लेकिन नतीजा नहीं देख पा रहा। चीन के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था लियांग। लियांग एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसके एक बुजुर्ग दोस्त ने उसे एक छोटी सी मुट्ठी में कुछ बीज दिए और कहा, लियांग, ये चाइनीज बैम्बू के बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो दो। लेकिन याद रखो, यह पेड़ तुम्हें तुरंत कुछ नहीं देगा, इसके लिए तुम्हें सब्र रखना होगा। लियांग ने मुस्कुराते हुए वो बीज ले लिए और अगले दिन सुबह उठकर अपने खेत में उन्हें बो दिया। पहले दिन से ही लियांग ने उन बीजों की देखभाल शुरू कर दी। हर सुबह वो उठता, पानी लेकर जाता और उस जमीन को सींचता। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, लियांग की दिनचर्या नहीं बदली। हफ्ते बीते, महीने बीते और पहला साल खत्म हो गया, लेकिन जमीन से कुछ नहीं उगा। एकदम साफ, खाली जमीन, कोई अंकुर नहीं, कोई पत्ती नहीं। लियांग के पड़ोसी उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, लियांग, तुमने अपना एक पूरा साल बर्बाद कर दिया। लियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अगले दिन फिर पानी लेकर गया। दूसरा साल भी शुरू हुआ। लियांग फिर रोज उस जमीन को पानी देता रहा, लेकिन इस बार उसकी पत्नी भी बोलने लगी, कितने दिनों तक यह पागलपन करोगे? 2 साल हो गए, एक भी पत्ता नहीं उगा, वो बीज मर चुके हैं। लियांग के मन में थोड़ा संदेह तो जरूर आया, लेकिन उसके बुजुर्ग दोस्त के शब्द उसे याद थे, सब्र रखना। उसने पानी देना जारी रखा। तीसरा साल भी आया और चला गया। अब तो गांव के बच्चे भी उस खाली जमीन को देखकर लियांग का मजाक उड़ाने लगे थे। उसके घर में आर्थिक तंगी भी थी। जिस जमीन पर वो चाइनीज बैम्बू उगा रहा था, अगर उस पर कुछ और उगाता तो शायद घर की स्थिति बेहतर होती। लेकिन लियांग ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं अभी रुक गया तो 3 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। और वो पानी देता रहा। चौथे साल में लियांग की हालत और भी कठिन हो गई। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, लियांग, 4 साल हो गए, भगवान के लिए अब रुको। लेकिन अगली सुबह फिर उठा, फिर पानी लिया, फिर उस जमीन को सींचा, क्योंकि अब यह सिर्फ बीज का मामला नहीं था, यह उसके विश्वास का मामला था। और फिर आया 5वां साल। एक सुबह जब लियांग उठकर अपने खेत की तरफ गया तो उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उस खाली जमीन से एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर आ रहा था। लियांग की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस अंकुर को छूकर बोला, तुम आ गए, लेकिन यह शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो छोटा सा अंकुर हर रोज बढ़ने लगा। एक दिन में कुछ इंच, अगले दिन और ज्यादा। देखते ही देखते वो बैम्बू का पौधा इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि गांव के लोग दौड़ते हुए देखने आने लगे। जो लोग कल तक लियांग का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं आज आश्चर्य से मुंह खोले खड़े थे। सिर्फ 6 हफ्तों में वो चाइनीज बैम्बू का पेड़ करीब 27 मीटर यानी 90 फीट ऊंचा हो गया। इतना ऊंचा कि गांव के सबसे ऊंचे मकान की छत से भी ऊपर। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या वो पेड़ सच में 4 साल तक कुछ नहीं कर रहा था? क्या वो 4 साल बर्बाद हो गए? बिल्कुल नहीं। जब लियांग उस जमीन को पानी दे रहा था, जब वो रोज मेहनत कर रहा था, उस दौरान वो पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैला रहा था। गहरी, मजबूत, अटूट जड़ें। वो जड़ें जमीन के इतने अंदर तक गई थीं कि कोई भी तूफान उस पेड़ को हिला नहीं सकता था। अगर वो पेड़ पहले साल में ही उगाता बिना जड़ों के, तो पहली आंधी में गिर जाता। लेकिन उसने 4 साल लिए खुद को तैयार करने के लिए, मजबूत होने के लिए। और जब वो बाहर आया तो ऐसे आया कि दुनिया देखती रह गई। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आप भी किसी ऐसी मेहनत में लगे हैं जहां नतीजा नहीं दिख रहा? क्या आप भी कोई स्किल सीख रहे हैं,
कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और महीनों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला। क्या आपके आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि छोड़ो यार, यह तुमसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ लियांग की नहीं थी, ये कहानी आपकी है। हर इंसान की जिंदगी में एक चाइनीज बैम्बू का दौर आता है। जब आप पढ़ते हो, सीखते हो, गिरते हो, उठते हो और बाहर से कोई नतीजा नहीं दिखता, लेकिन उस वक्त अंदर कुछ बन रहा होता है। आपकी जड़ें बन रही होती हैं, आपका कैरेक्टर बन रहा होता है, आपकी समझ बन रही होती है, और जिस दिन वो अंदर की तैयारी पूरी हो जाती है, उस दिन आपकी सक्सेस इतनी तेजी से आती है कि दुनिया देखती रह जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्नल सैंडर्स यानी KFC के फाउंडर ने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था। उससे पहले उनकी जिंदगी में कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी को 1009 रेस्टोरेंट्स को बेचने की कोशिश की और 1008 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। 1008 बार। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। और जब वो 1009वां दरवाजा खुला तो KFC दुनिया का एक बड़ा ब्रांड बन गया। और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था? उनके बारे में कहा गया था कि उनकी आवाज़ रेडियो के लिए सही नहीं है, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने काम करना जारी रखा और आज वो इंसान जिसे रिजेक्ट किया गया था, वो सदी का महानायक कहलाता है। यह लोग भी चाइनीज बैम्बू थे, जमीन के नीचे सालों तक जड़ें फैलाते रहे और जब बाहर आए तो इतिहास बना दिया। दोस्तों, चाइनीज बैम्बू की कहानी में सबसे दुखद पल वो होता जब कोई किसान चौथे साल में थककर पानी देना बंद कर देता। 4 साल की मेहनत के बाद भी जब 5वां साल बस आने ही वाला होता और वो हार मान लेता। उसे कभी पता नहीं चलता कि वो सफलता से सिर्फ कुछ ही कदम दूर था। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम तब हार मानते हैं जब हम नतीजा नहीं देख पाते। हम भूल जाते हैं कि नतीजा ना दिखना, नतीजा ना होना नहीं है। काम हो रहा होता है जमीन के नीचे, आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके स्किल्स में, आपके कैरेक्टर में। जो इंसान उस कुछ नहीं दिखता वाले दौर में भी काम करता रहता है, वही इंसान एक दिन वो बन जाता है जिसे दुनिया देखती है। दोस्तों, आज की कहानी का सार ये है कि सफलता हमेशा दिखती नहीं, लेकिन बनती जरूर है। हर वो रात जब आप थके हुए हो लेकिन फिर भी पढ़ते हो, वो एक जड़ है। हर वो दिन जब आप गिरते हो और फिर उठते हो, वो एक जड़ है। हर वो पल जब दुनिया कहती है नहीं होगा और आप फिर भी कोशिश करते हो, वो एक जड़ है। और जिस दिन आपकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, उस दिन आप इतनी तेज़ी से बढ़ोगे कि लोग कहेंगे ये रातों रात कैसे सफल हो गया। लेकिन आप जानते हो, ये रातों रात नहीं हुआ। ये उन 4 सालों में हुआ जब कोई नहीं देख रहा था, जब सिर्फ आप थे, आपकी मेहनत थी और आपका विश्वास था। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, मुस्कुराइए और अपनी जड़ों को पानी देते रहिए, क्योंकि आपका 5वां साल जरूर आएगा। जो